औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छी दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुरान की कोई सी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर से भी नवाजा है और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया के अंदर रहनुमाई के बहुत से रास्ते खोल दिए हैं। अगर इंसान कामयाबी चाहता है तो रास्तों पर चल सकता है। तो ये रास्ते इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, वरना नाकामी इंसान का मुकद्दर बना नहीं। कामयाबी होना, कामयाब होना, नाकाम होना, दोनों इंसान के अपने हाथ में है। अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी कामयाबी हम हासिल नहीं कर सकते। गलत रास्ते और सही रास्ते का इंतखाब हमारे अपने हाथ में है। थोड़ी सॉरी अच्छा ਇਹ ਆਸਾ ਆਸਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह। ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह, कोई ऐसी गल नहीं। दोनों जी आज ज्यादा बेहतर है, मामूली जिहा है। अल्लाह ताला बाकी जो कर्म कर लगता उदो कोई नहीं, मतलब कि कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सही हो जाएगा बिल्कुल। जी जरूर इतवार को ले आना। Manifestations of stages of the blessing, the words of the wisdom volume 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली हमारे लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इस किताब में लिखी हुई है और हमारे लिए रोशनी का बायस है। इंशाल्लाह कामयाबी उसी की होती है जो कामयाबी चाहता है। अगर नहीं चाहता तो कभी भी कामयाबी नहीं होती। तो जिंदगी हमेशा नाकामी और कामयाबी दोनों की तरफ जो है वो गामज़न रहती है। सफा नंबर 45 के ऊपर
6850 रूबिक के साथ आप फरमाते हैं, ए ह्यूमन बीइंग कैन बी बियर with all kinds of the self mortification। तो हर बंदा जो है वो जिंदगी और मौत के अंदर, यानी कि मौत के साथ साथ बहुत सी चीजें जो है वो बर्दाश्त करता है। तो हर किस्म की जो है वो तकलीफें, हर किस्म की मौत की जो है वो नुकसानात इंसान बर्दाश्त करता है, बट कैन नॉट गिव अवे ए चपाती टू द बैगर। लेकिन वो जिंदगी में कभी भी जो है वो एक रोटी भी फकीर को नहीं देता है। एक रोटी का सवाल अगर फकीर करता है, अल्लाह ने इतना कुछ दिया होता है कि उसमें से एक रोटी भी फकीर को नहीं देता, मांगने वाले को नहीं देता। व्हाट आर द सेल्फ वेरिफिकेशन? अपनी मौत क्या है, मौत के अंदर मौत जो है वो क्या है, एंड देयर यूजफुलनेस, और उसकी अफादियत क्या है। इंसान जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि दूसरों का भला सोचे, अपना भी भला करे। कर भला, हो भले का भला। यही असल में जो है वो सच्चाई है कि वो दूसरे का भला करता है, अल्लाह ताला उसका बड़ा कर देते हैं। असल में इज्जत नफ्स क्या होती है, नफ्स से हमारा क्या होता है, हाथ फिराना क्या होता है, इज्जत मजरू कैसे होती है हमारी, हम जो है वो जिंदगी में मौत से पहले कैसे मर जाते हैं, और इसकी अफादियत क्या है। अपने आप को फौरी तौर पे खत्म कर लेना, खुद ही को खत्म कर लेना क्या है। इकबाल की खुदी भी यही है, नफ्स से हमारा जो है हमारा, जब इंसान उसको मार लेता है तो उस वक्त इंसान के अंदर वो खूबियां पैदा हो जाती है जो बंदा, इंसान बंदा बन जाता है। इंसान और बंदे में यही फर्क है, सर्वेंट और आका में भी फर्क है। हम जिंदगी की कामयाबी जो है वो जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नफ्स को खत्म करना पड़ेगा। नफ्स क्या है, बेसिकली तौर पर हमारा जो है वो अंदर का सिस्टम है कि हम हर चीज को हासिल करना चाहते हैं। हजारों ख्वाहिशें है कि हर ख्वाहिश के दम निकले, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो हम हर वक्त जो है वो ऐसी ख्वाहिशात करते रहते हैं जो बेजा होती है। बेजा ख्वाहिशात पे जो है वो जिंदगी को गुजार लेते हैं, ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। वो मजा नहीं लेकर देखते जो फकीरियत में है, जो जिंदगी में अपने आप को खत्म करने में है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें जो मैं बात करना चाहता हूं आज की, कि हमने सिर्फ 2 रोटियां खानी होती है और 2 कपड़ों में और 1 कपड़े में अल्लाह के पास जाना है। इसके अलावा क्या करते हैं हम? सवाल तो रोटी का है, 1 रोटी का सवाल है, 1 चपाती का सवाल है। 1 चपाती खाने से हम जो हमारा पेट भर जाता है, तन के ऊपर 1 कपड़ा पहनने से हम जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को छुपा लेते हैं। लिबास का काम जिसम को छुपाना है, 2 ही काम है हमारे, खाना और छुपाना। खाना और छुपाना जिंदगी में ये तो जानवर भी करते हैं, तो फिर जानवर और तुम में क्या फर्क हुआ भाई?
तुम जानवर में बर्तर हो जाते हो कई दफा कि जब तुम्हारे पास एक इंसान जो अल्लाह का बनाया हुआ बंदा है, जब वो तुम्हारे पास मांगने के लिए है, कितनी बड़ी बात है कि उसके अंदर अल्लाह की रूह है और वो तुम्हारे तुमसे जो है वो मांग रहा है और तुम इसको इनकार कर रहे हो। किसने दिया तुम्हें ये सब कुछ? और करके देखो, वो अगर तुमसे फील सेकंड नहीं लगता तुम फकीर बना दे, तुम्हें भी स्टेज पे ले आए, तुम्हें भी मांगने की स्टेज पे ले आए, ये सोच के देखो जरा, तो फिर तुम जो है वो ऐसा कभी नहीं करोगे। यही है जिंदगी में मौत, और जिंदगी में मौत का मजा कि हम जो है वो किसी ऐसी जगह पे आ रहे कर रहे हैं, उसकी जगह पे आकर सोचना शुरू कर दे जिसके साथ हम धोखा कर रहे हैं, उसकी जगह पे आकर सोचना शुरू कर दे जिससे हम फ्रॉड कर रहे हैं, जिसका हम गलत अद्वियात दे रहे हैं, जिसका बेईमानी से इलाज कर रहे हैं, उसकी जगह पे आकर सोचे जो हमारा भाई नशे का आदी हो चुका है हमारी वजह से, जो हमारा भाई दर्द की दवाई लेने आया था, हमने उसको हमेशा के लिए जो नशे का आदी बना दिया। कभी उसके बारे में सोच के देखो। तुम जो है वो अपनी जेब में भरने के मुतल्लिक सोचती हो और तुमने अपने नफ्से मारा को कभी मार के नहीं देखा, और हमेशा अपने जो है वो पेट की खातिर, जिसके अंदर सिर्फ एक रोटी की जरूरत है और उसके ऊपर पहनने के लिए एक कपड़े की जरूरत है, उसके लिए सारा दिन जो है वो जाया कर देते हो। कितना वक्त जाया करते हो? तो अपने आप को भाई चेंज करो, नफ्स को जो है वो तब्दील करो और जिंदगी में जो है वो कामयाबी के लिए जो है वो जिंदगी में जो है वो जिंदा रहो। किसकी तरह? इंसान की तरह, बंदों की तरह, सर्वेंट की तरह। तो इस तरीका से जो है वो आप हमेशा जो है वो कामयाब रहेंगे। तो अपने आपको, अपने नफ्स को मार लो और हमेशा जो है वो दूसरों की कदर करो, दूसरों की भलाई करो, तो इंशाल्लाह जो है वो, और उनकी जगह पे आकर सोचो कि मुझे भी अल्लाह ताला ऐसा बना सकता है, मुझे भी अल्लाह ताला मुझसे ये देते छीन सकता है और मुझे भी ऐसी जगह पे जो है वो ला सकता है। तो इस तरीका से जो है हम कभी भी, जो लोग इस बारे में सोचते हैं, अपने नफ्स को खत्म कर लेते हैं, वो कभी भी गलत पे नहीं चलते, हमेशा जो है वो सही रास्ते चल के कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और दुनिया भी उनको पसंद करती है, उनका नाम जो है वो दुनिया में भी रहता है और फिर आखिरत में भी रहता है। तो इस जिंदगी में जो है वो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहता है। बस बैठो तो 5 मिनट। तो आज हम थोड़ा सा जो है विनराग के बारे में बात कर रहे थे। हमारा जो है वो मंशियात की जो है बातें जारी है, और मंशियात और नशे की जो है वो मरीज कौन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसके बारे में मैं जो है एक मुद्दा और तारफ करवाना चाहता हूँ। बहुत सी किताबें मेरे पास, तकरीबन हजारों किताबें हैं इस मौजू के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, बड़ी प्यारी किताब है ये। इसमें जो है वो रिचर्ड ए कर्चू पीएचडी ने जो है इसको तस्लीफ किया है और बहुत प्यारी किताब है जी। इसके अंदर है जी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है और जो है वो हम इसके प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन कैसे जो है वो ढूंढते हैं जी। हमारे अंदर जो है वो सोच क्या है और हमारी जो है याददाश्त क्या है जी। मेमोरी एंड थॉट्स, इसके बाद बॉडी एंड बिहेवियर, कि हमारा जिस्म क्या है और इसके साथ हमारा जो है वो रवैया क्या है जी। सेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, तो हम जो है किसी चीज को जो है वो महसूस कैसे कर सकते हैं। मोटिवेशन एंड इमोशन, कि हमारे अंदर जो है वो
इमोशन क्या है और मोटिवेशन हमारे अंदर कैसे होती है। इसके बाद है जी अलर्ट स्टेटस एंड कॉन्सिक्वेंस, इंटेंसिटी ऑफ चाइल्डहुड। इसके बाद है जी एडोलेसेंट यानी कि बड़े हो जाना, और अडल्ट होल्ड एंड ओल्ड एज, दोनों में क्या फर्क है जी। पर्सनैलिटी थ्योरी है जी, इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी पर्सनैलिटी किस किस्म की होनी चाहिए। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है जी, इसमें बहुत प्यारा जी स्ट्रेस और हेल्थ है जी, कि हमें जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो चीजों को स्ट्रेस लेना चाहिए जिस जो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है जी। एडजस्टमेंट टेस्ट इन द सोसाइटी, कि हम जब अपनी मुआशरे के अंदर जो है वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और हमारा एब्नॉर्मल बिहेवियर, कि हम जो है वो दूसरों के साथ जो है वो किस किस्म का जो है वो सलूक करते हैं। थ्योरी एंड चेंज, थेरेपी एंड चेंज, कि हम जो है वो अपने आप में क्या तब्दीलियां महसूस करते हैं और कैसे इसको तब्दीलियां ला सकते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन, दोनों जो है वो हमारे ह्यूमैनिटी के दरमियान जो है वो आपस में क्या तल्लकात है, हमारा एटीट्यूड सोशल इन्फ्लुएंस किस तरफ है जी। और इसके बाद है जी साइकोलॉजिकल प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर जो है मुस्तकबिल में साइकोलॉजी क्या है तो वो हो सकते हैं जी। साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज और सर्टिफिकेशंस एंड स्टैटिक्स। तो इस तरीके से जो है इस किताब के अंदर बहुत अच्छी चीजें जो है वो लिखी हुई है। सिंगल साइकोलॉजी, यूजिंग ऑफ द साइकोलॉजी, और उसके बाद जो है वो बहुत सी और इस किस्म की चीजें जो है वो लिखी हुई है कि आप कामयाब जिंदगी जो है वो साइकोलॉजी के साथ। तो नशा जो है इसके बारे में आप जान रहे थे, लेकिन फिर भी वो नशे करने से बात नहीं आता। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे डायबिटीज का मरीज जो है वो चीनी खा के अपने आप को जो है वो नहीं रुक सकता। लोग अच्छा महसूस करने के लिए जितना नशा इस्तेमाल करते हैं, मकसद के लोग इनसे निपटने की सलाहियत इतनी ही नाकानून हो जाती है। यह ऐसा हो जाता है कि मरीज जो है वो मरीज का तल्लक मुतासर मुकाबला जिस्मानी नफसियाती और समाजी तौर पर हो जाता है। जिंदगी के तमाम पहलू मुतासर होने लगते हैं। मंशियात के मरीज में नशा के खास अलामात कुछ इस तरह जाहिर होती है। इनके लिए पेशगोई की जा सकती है। ये अलामात 3 मरहलों में बढ़ती है और नशे की बीमारी फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी अलामात जिस्म की नशे के इस्तेमाल की वजह से रोजाना बदलती रहती है। विड्रॉल एंड स्लगन, वो तकलीफें जो किसी शख्स में मंशियात के इस्तेमाल को तर्क करने के फौरन बाद महसूस होती है, इन्हें विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल जिस्म के आदी होने, जिस्म के जहन के मुतासर होने की बीमारी के घूमने वाले तर्ज जिंदगी को से जुदा होने की वजह से होता है। विड्रॉल 10 दिन तक चलता है। कुछ अर्सा के बाद हल्की फुल्की जिस्मानी तकलीफें और जिस्मानी अजियत नमूदार होती है, जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलती ही रहती है, लेकिन कैफियत स्लगन कहलाती है, जिसकी तफसील हम थोड़ी इसके बाद जो है वो जानेंगे। जैसे जैसे जिगर और असाबी निज़ाम के खलिए नशे के ज्यादा मकदार में बहुत बर्दाश्त करते करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वही मजा हासिल करने के लिए ज्यादा मकदार में नशे की जरूरत इब्तदा में बीमारी की बड़ी अलामात नशे की ज्यादा मकदार बर्दाश्त करना होती है, जबकि मरीज में क्योंकि बीमारी के दीगर अलामात नशे में छुपी होती है, खुद मरीजों के लिए यह पहचानना कि वह आदी हो चुके हैं मुश्किल होता है। यह तशखीस करना जो है वो मुश्किल बना देती है।
तो किसी को एहसास भी नहीं होता कि मैं नशे का आदी हो चुका हूँ। नशे की बीमारी का दरमियानी मरहला आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल खो देते हैं। इस तरह से शख्स बदहोशी और दीगर मसाइल पैदा होने के बगैर नशा की वो मकदार इस्तेमाल करने के काबिल होता है कि पहले महफूज तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। नशा इस्तेमाल ना करने से तकलीफ होती है और दूर करने के लिए नशा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काम, सेहत, अजवाजी जिंदगी और कानूनी मामलात और शोबे जिंदगी के मसाइल पैदा होने लगते हैं। नशा की बीमारी का दायमी मरहला जबरदस्त जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी और रूहानी बिगाड़ पैदा करता है। ये निज़ाम इस मरहले से आकर मुतासर होता है। दिमाग, जिगर, दिल, निज़ाम अक्सर मुतासर होते हैं, जिनमें अतार चढ़ाव भी इस मरहले में होना शुरू हो जाता है। जो जिंदगी ज्यादा से ज्यादा नशे के गिर्द घूमने लगती है, तो इस शख्स का रवैया और अमल में जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो काम जो नशा हालत में इसे छोड़ने के लिए चला जाता है। नशा करने के तरीके, नशा करना, निडार हो जाना, होश में आने का इंतजार करना, नशे के मरीज जिंदगी के मुलाक बन जाते हैं। वो वादे तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और तमाम चीजें मजीद नशे के काबिल जवाब बना सकती है। नशे की तलाश में रहना तर्ज जिंदगी बन जाता है। नशे के एक मलबूस चक्कर को हम जान चुके हैं, इसलिए इस तरह के लोग इस मलबूस चक्कर में फंस जाते हैं। वो नशा के इस्तेमाल से अच्छा खासा महसूस करते हैं, उसके बाद जो है नशा अच्छा और वक्ती तस्कीर देने के बाद आखिर मुस्तकिल तकलीफ और मजदूरी में चल जाता है। तो आखिर में हम जो एक बात करते हैं कि बहुत से लोग नशे के बारे में सोचते हैं तो वो नशा करके मुतल्लक मबनी अलामात पर गौर करने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि नशा छोड़ देने से बहुत खास अलामात इन्हें स्लगल कहते हैं। स्लगल से मुराद वो अलामात जो नशे से परहेज के लिए कुछ अर्सा बाद ज़ाहिर होती है। नशे के मरीज में यह अलामात नशा छोड़ने के दौरान होती है। स्लगल जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी अलामात पर मुश्तमिल गोरखल एक गोरख धंधा है। बहुत मुश्किल काम है, यानी कि नफ्सियात, नफ्स को मारना, नफ्स अमारा को मारना, अपने आप को मारना बहुत बड़ी बात है। इसी को स्लगल कहते हैं, जिसका हमने आज तजुर्बा किया है। अगर कोई इलाज ना करे तो स्लगल की अलामात तकरीबन 6 माह तक अपने रूज पर चल जाती है। ये खौफजदा होने की बात नहीं है। अगर मुनासिब इलाज किए जाए तो बगाड़ मुबद दुरुस्त हो जाता है। अलामात तो कुछ भी अरसे में खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी बहाली के लिए माकूल प्रोग्राम को 6 माह लग जाते हैं। कैसे बनोगे स्लगल का शिकार? स्लगल में 6 बड़ी अलामात होती है। स्लगल के अलामात सोचने में उलझन, जज्बाती रद्देमल के पेशी, तवाज़ुन रखने में दुश्वारी, आगे में कमजोरी, बेख्वाबी, दबाव और शकी, ये सारी स्लगल की अलामात है। तो इसमें जो है कुछ अलामात का हम जिक्र करते हैं। एक बहुत आप अलामत चंद मिनटों में ज्यादा तवज्जो ना दे सकता है, अपने आप को नहीं एक ही बार जो है वो बार बार ख्याल करता है। आप अपने आप से नहीं निकल सकता। हालिया चीजों को याद रखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। कोई आपको हदायत देकर ये पता होता है कि क्या करना है, लेकिन आप कुछ और करने लगते हैं और हदायत और याददाश्त दुधरी सी हो जाती है और जहन में से ये बात बिल्कुल निकल जाती है। जैसे एक मिसाल है कि फर्क कहता है कि मुझे एनए में अपनी पिछली चीजें जो है वो सुनाई देती है।
नींद के अंदर हमें पिछली चीजें सुनाई देती है। इन चीजों की बात तो रहने दे, जो नशे के दौरान पेश आने वाली मुझे वाकयात याद करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जो मेरे नशा के लिए जो है वो मुझे एहसास होता है कि मैं ऐसी चीजों को में उलझन का शिकार होता हूँ कि मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है और कैसे जो है वो अपने आप को तैयार करना है। मेरी याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और मैं जो है वो अपनी याद को जो है वो ताज़ा नहीं कर सकता। तो इस तरीका से स्लैगर के हम बाकी भी जो है वो चीजों को याद करेंगे और हम इसको जो है वो जानेंगे। तो हम जो है वो नशे से क्या जो है वो स्लैगर के अलावा से हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मजीद जो है वो हम कल जानेंगे। स्लैगर का कोई इलाज नहीं करते तो ये अलामात से बचने में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जुझलाहट और हीरोइन पीने से खौफ रहना हमेशा जो है दूसरे लोगों को जो नशे के आदी होते हैं इनको तर्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो समझते थे कि हम जो है वो अपने दिमाग का, हमारा दिमाग खराब हो गया, दर हकीकत जो है वो नशे में से गुजर गुजर के जो है वो ऐसे हो चुके थे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ और ख़ास तौर पे अपने दोस्तों और भाइयों का तो इंशाल्लाह जो है वो स्लैगर के इलामात को जारी रखते हुए हम इसकी मजीद जो है वो कैसे हमने इसके छुटकारा हासिल करना है और मामूली इलामात जो ज़ाहिर हो चुकी है उनसे हमने कैसे बचना है। तो हमने आगे चल के जो है वो इसका मुकम्मल और कंप्लीट इलाज जो है वो कैसे करना है और अपने ऐसे भाइयों से जो नशे के आदी हो चुके हैं तो उनको हमने कैसे माशरे का जो फाल शहरी बनाना है। तो इसके लिए जो है वो हम अपने बहाली और अधूरी बहाली जो है वो इसके बारे में मजीद जो है वो जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे दोस्तों और भाइयों को बहुत शुक्रिया।